सोचिए, एक तरफ है अपना घर होने का सपना और दूसरी तरफ उसे खोने का डर। ये दोनों बातें ना अक्सर साथ साथ चलती हैं, खासकर जब बात होम लोन की हो। पर क्या हो अगर छोटे होम लोन के लिए एक कानूनी ढाल मौजूद हो? जी हाँ, आज हम इसी 20 लाख रुपए की ढाल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम सबके लिए अपना घर होना सिर्फ चार दीवारें और एक छत नहीं है ना? ये एक एहसास है, सुरक्षा का, स्थिरता का। और ज्यादातर लोगों के लिए इस सपने को सच करने का जो रास्ता है वो होम लोन से ही होकर जाता है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब लोन चुकाने में दिक्कत होने लगती है और देखते ही देखते ये खूबसूरत सपना एक डरावने सपने में बदल सकता है। पर यहीं पर एक खास कानूनी कवच सामने आता है, एक ऐसा कवच जो लोन डिफॉल्ट होने पर भी घर को बचा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं जो किसी भी होम लोन के साथ आता है। और वो डर है कि अगर किश्तें यानी ईएमआई चूक गईं तो कहीं प्रॉपर्टी हाथ से ना निकल जाए। होता क्या है कि जब कोई लगातार 3 महीने तक अपनी ईएमआई नहीं भर पाता, तो बैंक उस लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देता है। और बस जैसे ही ये एनपीए का ठप्पा लगता है, समझिए ऋणदाता यानी लेंडर के लिए प्रॉपर्टी जब्त करने का रास्ता खुल जाता है। अब इन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के पास ना ऐसे डूबे हुए लोन की वसूली के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली, एक फास्ट ट्रैक कानून है। इसे कहते हैं सारफेसी एक्ट 2002। और ये एक्ट लेंडर्स के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, एक ऐसा हथियार जो उन्हें बहुत तेजी से एक्शन लेने की पावर देता है। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो सच में काफी सीधा और डराने वाला है। स्टेप 1, लोन में चूक हुई। स्टेप 2, अकाउंट एनपीए बन गया। स्टेप 3, एक नोटिस घर आया। और स्टेप 4, प्रॉपर्टी जब्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ कोर्ट कचहरी के लंबे चक्करों के बिना हो जाता है। तो ठीक है, अब आते हैं कहानी के मेन पॉइंट पर। चलिए कलकत्ता हाईकोर्ट के एक हालिया बहुत ही दिलचस्प केस को समझते हैं, जिसने लेंडर्स की इसी बेहिसाब शक्ति को चुनौती दी। तो केस के फैक्ट्स बिल्कुल सीधे साधे हैं। एक साहब थे, गोलम साबिर। उन्होंने पिरामल कैपिटल से एक छोटा सा होम लोन लिया था, करीब 1.25 लाख का। किसी वजह से वो डिफॉल्ट कर गए और कंपनी ने ब्याज वगैरह जोड़कर करीब 13.8 लाख का डिमांड नोटिस भेज दिया, और साथ में सरफेसी एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्त करने का नोटिस भी। आप देखिए, पूरी कानूनी लड़ाई ना बस एक सवाल पर आके टिक गए। लेंडर कह रहा था कि हम तो किसी भी अमाउंट के सिक्योर्ड लोन के लिए सारफसाई एक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं उधारकर्ता का पक्ष था कि नहीं, आप एक खास तरह के वित्तीय संस्थान हैं, इसलिए आप पर 20 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट लागू होती है। तो सवाल उठता है कि ये 20 लाख का आंकड़ा आया कहां से? मजे की बात यह है कि ये ओरिजिनल कानून में था ही नहीं, इसे बाद में कुछ जरूरी रेगुलेटरी अपडेट्स के जरिए लाया गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें टाइमलाइन देखनी होगी। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ अगस्त 2019 में, जब आरबीआई ने साफ किया कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, एचएफसीज भी अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, एनबीएफसीज की ही एक कैटेगरी मानी जाएंगे। फिर 2020 में आरबीआई ने एक लिमिट तय की कि एनबीएफसीज सिर्फ 50 लाख या उससे ज्यादा के लोन के लिए ही सारफेसी एक्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 2021 में, जब आरबीआई ने इस लिमिट को 50 लाख से घटाकर 20 लाख कर दिया। और बस यही बन गया वो मैजिक नंबर, 20 लाख रुपए। ये वो मिनिमम लोन अमाउंट था जिसके लिए कोई एनबीएफसी या एचएफसी सारफेसी एक्ट की फास्ट ट्रैक जब्ती वाली पावर का इस्तेमाल कर सकती थी। तो अब चलते हैं इस केस के क्लाइमैक्स पर। देखते हैं कि हाईकोर्ट ने इस इतने जरूरी मुद्दे पर आखिर क्या फैसला सुनाया। कोर्ट का तर्क बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि चूंकि लेंडर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसलिए रेगुलेटरी मकसदों के लिए उसे एक एनबीएफसी ही माना जाएगा। और अगर वो एक एनबीएफसी है तो उस पर आरबीआई की 20 लाख वाली लिमिट भी लागू होगी। सिंपल। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा, चूंकि वित्तीय संस्थान का दावा 20 लाख रुपए से कम है, इसलिए वो इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब कोर्ट का ये एक बयान लेंडर के लिए सारे दरवाजे बंद करने जैसा था। तो नतीजा क्या हुआ? जब्ती की पूरी कार्रवाई को ही रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि लेंडर ने जो भी एक्शन लिया वो अधिकार क्षेत्र के बिना था, यानी विदाउट जुरिस्डिक्शन था, और इसलिए उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। अब ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, ये पूरे देश के छोटे लोन लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी मिसाल बन गया है। तो ये कानूनी ढाल कब काम आती है?
इसके लिए 3 शर्तें हैं जिन्हें चेक करना होगा। पहली, लोन किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी HFC या किसी NBFC से हो। दूसरी, लेंडर ने जो टोटल बकाया क्लेम किया है वो 20 लाख से कम हो। और तीसरी, लेंडर वसूली के लिए सारफेसी एक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ साफ समझ लेना बहुत जरूरी है। इस फैसले का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कर्ज ही माफ हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लेंडर अब वो फास्ट ट्रैक जब्ती वाला रास्ता नहीं अपना सकता। उससे अगर पैसे वसूलने हैं तो उसे नॉर्मल सिविल कोर्ट में केस दायर करना होगा, जो कि एक बहुत ही धीमी और लंबी कानूनी प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर ये फैसला छोटे होम लोन के मामले में पावर के बैलेंस को पूरी तरह से बदल देता है और हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये सब जानने के बाद क्या अब फाइनेंस कंपनियां छोटे लोन की वसूली के लिए अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेंगी?